कथा के प्रति तुम्हारा समर्पण कहां है? कथा के प्रति तुम कहां समर्पित हो? ऐसे निगाह अपलक दृष्टि से देखते हुए व्यासपीठ की ओर ही देखना चाहिए। व्यासपीठ से जीवन प्रेम अमृत भरे जाते हैं। ये सब चलता रहेगा, ये संसार है। मेले में अकेला और अकेले में मेला। इस भरे मेले में भी तुम्हारा कोई नहीं है। जो है दृष्टि वहां रखो। और अकेले भी रहोगे तो कोई मेला काम आने वाला नहीं। अकेला अगर वही तुम्हारे साथ रहेगा तो पूरा मेला लगा के रखेगा वो। गोविंद साथ हो, गुरु साथ हो तो कहीं मेला लग जाएगा। और ये मेला काम करने वाले नहीं है। ये गजग्राह की जब सुनोगे ना, गज मुक्ति गजेंद्र मोक्ष, तब पता चलेगा। ये सब भाग गए थे छोड़ के। क्या बूढ़ा हो गया, छोड़ दे यार, अब कितना पथारी में चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, किडनी खराब हो गई, इसका ट्रांसप्लांट कराने में तो पूरा घर बिक जाएगा, इससे बढ़िया आप जाने दे। बच्चों को पढ़ाना भी तो है। सब चले गए थे। इसलिए दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। इसलिए तो कहता हूं, हजारों की भीड़ में श्रोता कोई एक तो होता है। एक मक्खी, एक मधुमक्खी, एक भौरा। भौरा क्या? भौरा कमल के मकरंद नेक्टर को ही लेता है और कुछ नहीं लेता। मकरंद ही लेता, लेकिन वो कमल निश्चित नहीं होती, कई कमलों से ले लेता है वो भी। यहां भी पूर्णनिष्ठ, एकनिष्ठ अनन्यता यहां भी सिद्ध नहीं हुई। अनन्य न अन्य, एक तेरा साथ मुझे अनन्य न अन्य। भौरा भी अलग अलग कमल से लेता है। हां, मकरंद के सिवा कुछ नहीं लेता। वो अच्छी चीज ही लेगा कथा में जहां जाएगा। लेकिन उसके बाद एक जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता है उसको बोलते हैं चकोर। स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए बरसों तक ऐसे करके खड़े रहते, टकटकी लगा के, प्यासा मर जाए। एक चकवा चकवी की कहानी थी। गंगा जी के तट पर थे, फिसला चकवा और गंगा जी में गिरा और बाहर आके आत्महत्या कर लिया। बोला क्यों? बोला राम राम राम, गंगा जल मेरे मुंह में पड़ गया। बताओ, जिस गंगा जल की इतनी महिमा है, वो गंगा जल केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद के सिवा कोई जल मेरे मुख में पड़ना नहीं चाहिए। निष्ठा तो ऐसी होनी चाहिए, पतिव्रता तो ऐसी हो, गुरु और शिष्य का प्रेम भी ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा। क्या है कि हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है महाराज जी। हाँ चलता है, इसलिए तो चल रहे हो, इसलिए जगह जगह से टल रहे हो, यहां वहां पल रहे हो। और शुद्धता की कौन बात करे, चलते फिरते मल रहे हो तुम। मल एकनिष्ठ, जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही लेगा, कुछ और नहीं लेगा, गंगा जल भी नहीं लेगा, टकटकी लगाए रखेगा। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इनको। भीम ने कहा नहीं, सजा तो मिलेगा, हम तो महात्मा हैं, हम तो शास्त्र जानते हैं जी। बोला काय को शास्त्र जानते हो? बोला आताताई बधा रहना, जो आताताई होता है उसका वध करना चाहिए। अब भगवान खड़े हैं केशव। बोला बिल्कुल ठीक भीम भैया, बिल्कुल ठीक, दादा ठीक कह रहे हैं, इसका वध होना चाहिए, आताताई बता रहना। तब तक युधिष्ठिर ने कहा अच्छा तो एक बात तो और है, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, गुरुपुत्र विप्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भीम ने कहा दोनों ठीक ही कह रहे हैं तो गलत कौन कह रहा है? तुम गलत कह रहे हो क्या? फिर आ गए अपनी पुरानी जगह पे। अरे तुम समाधान कर रहे हो कि शंका पैदा कर रहे हो? गोविंद करना क्या है? भगवान ने इशारा किया अर्जुन को। अश्वत्थामा के मस्तक में एक तिलक था, मणि जिसको कहते हैं, तलवार से उस मणि को निकाला। मणि का अर्थ यहां पर मति दिया गया है, विवेक। बोला तू विवेकहीन हो चुका है, अब मति तेरे पास नहीं रहेगी। ये चौपाई यहां फिट होती है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति। कोई मणि नहीं निकाला, प्रभु ने मति निकाल ली।
छोड़ो मणि फणी। कितने लोग मणि के चक्कर में पड़े, जिंदगी खराब हो गई इनकी। पाताल कोहड़ा, ब्रिटिश बोतल, हनुमानी पाई, कितनों की जिंदगी खराब हो गई बचपन से इसी में कि 1 करोड़ मिलेगा अगर ये पाताली कोहड़ा मिल गया तो। एक कहे कि जो बोतल में चावल पकड़ ले उसका 5 करोड़ मिलेगा। बोतल की जिंदगी बोतलानंद गिरधारी को होगी बेचारी की, पूरा जिंदगी खत्म हो गया इसका, कहीं कुछ नहीं मिला। महाराज मति छीन लिया भगवान ने, और जब मति मारी गई तो अब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को उसने ब्रह्मास्त्र से मार दिया। और उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। सास खड़ी थी द्रौपदी, ददिया सास खड़ी थी कुंती, ससुर खड़े थे, परिवार खड़ा था। कोई भी घर की बहू अगर उसके ऊपर कोई संकट आवे तो पहले सास के पास जावेगी, ससुर के पास जावेगी। ये तो द्वारिकाधीश हैं दूर के, पर उसने किसी को देखा नहीं। नारी नारी की बात नारी को ही करेगी। ऊपर से गर्भवती है, कोई बात हुई, तकलीफ हुई, दौड़ते हुए आई, पाही पाही, रक्षा करो कृष्ण। भगवान ने कहा रक्षा तो तेरी हो गई, पर एक बात बता, तू न अपने ससुर के पास गई, न सास के पास गई, न उनके पास, मेरे पास कैसे आ गई? बोला मेरी सास ने मुझे एक बात सिखाई थी, द्रौपदी ने। जब भरी सभा में उनकी साड़ी उतारी जा रही थी, चीरहरण किया जा रहा था, तो वो भी उचक उचक के देख रहे थे, कभी दादा भीष्म की ओर, कभी द्रोण की ओर, कभी 5-5 पति की ओर। एक कई पति जिनका होता है उनका तो इतना नहीं देखते, नक्शा कैसा बना रहता है, हमारे पति सेठ चंदूलाल हैं। और जिसके 5-5 हों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कभी उनको देखती, कभी उनको देखती, कभी द्रौपदी गांधारी को चिल्लाती, ओ मां पट्टी बांध रखा है, सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? ओ बाबा तुम्हारी बहू के प्रतिष्ठा लिए जा रहे हैं, पर कोई नहीं आता। मुख झुकाए खड़े हैं। एक रिक्शे वाला भी होता तो अपनी पत्नी के लिए दौड़ जाता, साहब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई नहीं आ रहा। अब अंतिम गांठ बची थी, और अंतिम गांठ जैसे ही बची, द्रौपदी को लगा अब तो न बचेगा, ऐसे भी जाने वाला है। दोनों हाथ उठाकर हे द्वारिका वासिन गोविंद। और उसके बाद तो सारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है। फिर किसकी मैया के लाल की हिम्मत हो गोविंद पुकारने के बाद किसी को कोई नंगा कर सके? गोविंद तो नंगों को वस्त्र दे देता है, ज्ञान दे देता है, बचा लिया। इसको बोलते हैं स्वसमर्पण और सर्वसमर्पण। जब तक अन्य पर भरोसा होगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी जिंदगी में। अन्य पर भरोसा है तो अनन्य नहीं हो। और अगर एकमात्र भरोसा अपने गोविंद पर, गोपाल पर, गुरु पर है, इसको बोलते हैं एकनिष्ठ अनन्यता की भावना, तो सारा दुनिया तुम्हारा रक्षा करेगा अलग अलग से आके। और इनको पीछे धकेल के सोचोगे कि बाकी लोग रक्षा करेंगे, तो गुरु गीता में भगवान शिव ने कह दिया है, और कबीर साहब ने भी कह दिया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और नहीं कोई ठौर। हरि रूठे तो रूठे, गुरु ठौर है, मना लेगा गोविंद को जाकर, पर गुरु रूठे तो नहीं कोई और, नहीं कोई ठौर। रक्षा किया परीक्षित का। अब भगवान जाने की तैयारी में। एक दिन अभी भीष्म के पास चले गए। भगवान ने कहा चलो भाई भीष्म के पास। युद्ध के पहले मोह हुआ था अर्जुन को, युद्ध के बाद मोह हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा मैंने अपने लोगों को मार दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे परिवार चले गए, ऐसा राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? भगवान बोले एक युद्ध के पहले एक युद्ध के बाद। हम गीता ही सुनाते रहे जिंदगी भर। बोला चल। सयाने सरे पिंजरे
लाखों बाण, हजारों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए हैं, सोए हुए हैं, चल उत्तरायण में भीष्म इंतजार कर रहे हैं, चल तुझे मैं भीष्म से ही ज्ञान दिलवा देता हूं। अब गीता मैं नहीं कहूंगा, भीष्म तुझे गीता कहेंगे। बाण पर पड़े पड़े भीष्म ने गीता कही है, समझाया है उनको, और तब युधिष्ठिर को समझ में आया है कि ये काम होना ही था। और बड़ा सुंदर वहां पर भीष्म स्तुति है एक, मुझे याद तो नहीं है उसको। देखो भीष्म जी ने कहा कि ये गोपाल, अब तू आ ही गया तो एक काम कर, मुस्कुरा। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। आप लोग उठना है तो उठ सकते हैं, पेमेंट वाले उठ सकते हैं, डोंट माइंड। ये कथा नॉन पेमेंट वालों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व हाजिर किया है मेरे लिए, उनके लिए कथा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी तो चलेगी। तो कथा तो प्रसन्नता के लिए करते हैं, आह्लाद के लिए करते हैं, न प्रचार न प्रसार, न किसी और के लिए। ऐसा नहीं कि कथा करने वाले तुम पर कृपा कर रहे हैं, मैं इसलिए कृतज्ञता का भाव रखता हूं कि तुम कथा सुन रहे हो। प्रत्येक वक्ता गुरु कृतज्ञ होते हैं श्रोता के प्रति कि आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, कोटिशः प्रणाम। और ऐसा ही कृतज्ञता का बोध श्रोताओं के बीच रहता है कि हे गुरुदेव, इस विषय वासना विष में हर जगह जहां जलन है, तकलीफ है, 2-3 घंटा तो ऐसे गुजर गया, ऐसा लगता है जैसे गंगा जी में गर्मी में एकदम गोता लगा रहे हैं, आनंद आ रहा है, शीतलता जीवन में। कथा शीतलता प्रदान करती है। तो कृतज्ञता दोनों ही प्रकट करते हैं एक दूसरे के प्रति। हम भी कृतज्ञ हैं जो लोग यहां सुन रहे हैं उनके प्रति, प्रत्येक के प्रति कृतज्ञ हैं, हर के प्रति कृतज्ञ हैं कि आप कथा के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। महाराज भीष्म के पास जाकर भीष्म ने कहा, गोपाल, हाँ मुस्कुराओ, जब तक प्राण न निकले तब तक मुस्कुराते रहो। बोला ऐसे करिए? बोला हाँ ऐसे किए रहो। रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि 12 भागवतों में भीष्म जी का स्थान है। 12 भागवत हुए, भीष्म का उसमें स्थान है। अब भीष्म के 12 भागवतों में स्थान है। मनुष्य के रूप में इन्होंने जो जो किया है, मैं कभी इसका वर्णन करूंगा कि क्यों कृष्ण के विरुद्ध जाके खड़े हो गए, क्यों धर्म के विरुद्ध जाके खड़े हो गए। समय मिलेगा, इतने कहां समय मिलेगा, आप देख ही रहे हैं, हमारे जैसे आदमी को समय कहां मिलेगा। अगर हम 3 घंटे में बधे रहे तो हम तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हम थोड़ा बहुत आपको बढ़ा ले रहे हैं, आधे घंटे इधर उधर करके, बाद में कहीं और चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो भीष्म ने कहा कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने तुम्हारी दयालुता को उसी दिन देखा था जब तुमने शस्त्र न उठाने की सौगंध खाई थी और मैंने शस्त्र उठवाने की सौगंध खाई थी। तुमने अपने सौगंध को मेरे सौगंध के लिए तोड़ दिया था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दुर्योधन ने गाली दिया था भीष्म को, अरे मुझे लगता है तुम मिल गए उधर से, तुम्हारा मोह जग गया है, नहीं तो तुम इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो, तुम चाहो तो एक दिन में पांडवों को समाप्त कर दो, खेल कर रहे हो मेरे साथ। दूसरे दिन अगले दिन भीष्म को क्रोध आ गया और आज युद्ध में चारों तरफ बाणों की वर्षा होती थी, कटे हुए सर नजर आते थे। भगवान केशव ने कहा, अर्जुन युद्ध आज ही समाप्त। मर्म पे उंगली रख दिया दुर्योधन ने, अब ये भीष्म छोड़ेगा नहीं आज किसी को, और हम भी नहीं मार सकते क्योंकि इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगी। अब मारा बाण पे बाण, अर्जुन को छेद दिया भीष्म ने। कवच कुंडल उखड़ गए, चमड़े पलट गए, रक्त रंजित हो गए, और उठाकर ब्रह्मास्त्र मारने ही वाले थे अर्जुन को, भगवान रथ से कूद गए। कुछ दिखा नहीं, हड़बड़ाहट में एक टूटी हुई रथ का पहिया दिखा, रथ का पहिया उंगली में लगा के सुदर्शन का आवेश किया, आंखें लाल लाल अरुण नयन होकर के, तो बहुत मारने वाला बनाए, भीष्म बनाए तू। और जैसे ही दौड़े, भीष्म ने बाण छोड़ा, धनुष छोड़ा, बोले आओ चानक आओ, आओ, आओ। मैं यही देखना चाहता था
कि तुम अपनी प्रतिज्ञा बचाते हो या अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाते हो। मैंने देख लिया तुम भक्त की प्रतिज्ञा